बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम MS एक्सेल के ऊपर एक और प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल कैलकुलेशन का ये सिलसिला हमारा कंटिन्यू है। आज का टॉपिक हमारा सैलरी शीट से रिलेटेड है। सैलरी शीट या इसको आप लोग पे रोल भी कह सकते हैं कि जो क्लरिकल स्टाफ होता है किसी भी ऑफिस में, तो वो पे रोल कैलकुलेट करता है। अकाउंटेंट हो गए, क्लर्क वगैरह, LDC, UDC, ये मुख्तलिफ जो एम्प्लॉइज़ होते हैं जो उस महकमे में जॉब कर रहे होते हैं लोग, उनकी सैलरीज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो हम इसी हवाले से आज की इस क्लास में हमने डिस्कस करना है कि एम्प्लॉइज़ जो हैं ये इनकी टाइप्स के हैं और इनकी सैलरी शीट या पे रोल कैलकुलेट का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम अगर इस चीज़ को देख लें कि एम्प्लॉइज़ के टाइप्स क्या हैं, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने किस्म के लोग, जो कि अब इसमें देखिए जो बिज़नेस ऑनर्स हैं उनकी बात नहीं हो रही, जस्ट एम्प्लॉइज़ की बात हो रही है, यानी जो वर्कर्स हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, ये उनकी बात हो रही है। तो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज़ में सबसे पहले हमारे पास जो टाइप जिसके ऊपर हम प्रोजेक्ट भी करेंगे और इसको समझेंगे, ये हैं मंथली बेस्ड वर्कर्स। वो लोग, अब हमारे दाएं बाएं इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ महकमों में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हों या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हों, तो लोग उसमें मंथली बेसिस पे जॉब कर रहे होते हैं। यानी उनको 30 दिनों के बाद उन्हें सैलरी मिलती है वहाँ से, और उस सैलरी में उनके माहाना जो अखराजात हैं उनके हिसाब से अलाउंसेस और इस तरह की जो है चीज़ें वो ऐड अप की जाती हैं और पे रोल कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद एम्प्लॉइज़ की टाइप्स में सेकंड वो लोग हैं जो कि डेली वेजर्स हैं। ये वो लोग हैं जो कि उजरत, वेजर कहते हैं, डेली कहते हैं रोज़ाना की उजरत पे, रोज़ाना की मजदूरी पे, जिसको दूसरे सादा लफ्ज़ों में पंजाबी में दिहाड़ीदार लोग कहते हैं। ये वो लोग हैं, वर्कर्स हैं, जिनकी जो सैलरी है वो मंथली सिस्टम के मुताबिक नहीं है, बल्कि रोज़ाना के हिसाब से, यानी डेली वेजर्स या हावरली बेस्ड ये वर्कर्स होते हैं। इनको दिनों की, इनकी अटेंडेंस के हिसाब से इनको पे किया जाता है। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितने दिन ये काम करते हैं उनको, इनको सैलरी पे की जाती है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट तीसरी टाइप वो लोग हैं इंसेंटिव और कमीशन बेस्ड वर्कर्स हैं। ये थर्ड टाइप है वर्कर्स की। इसमें ये होता है कि इन्हें कोई टारगेट अचीव करने पर या कंपनी की तरफ से जितनी भी वो सेल कराते हैं, जितनी प्रोडक्ट्स और जितने कस्टमर डील करते हैं, उन्हें पर कस्टमर ये कमीशन या एक बोनस के तौर पे इनको इनके साथ एग्रीमेंट होता है कंपनी का। तो ये इंसेंटिव और कमीशन बेस्ड होते हैं। तो 3 अकसाम टाइप्स वर्कर्स हैं पूरी दुनिया में: मंथली बेस्ड, डेली वेजर्स और इंसेंटिव और कमीशन बेस्ड ये लोग हैं। ये जो थर्ड टाइप है इंसेंटिव और कमीशन बेस्ड, ये वो लोग हैं, फॉर एग्जांपल देखिए आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, अब उसके ऊपर एक वर्कर सेल्समैन है, जॉब कर रहा है, तो उसके साथ उस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का मुआहदा है कि आपने जितनी भी प्रोडक्ट्स आप सेल कराएंगे, आपकी विसातत से जितनी प्रोडक्ट सेल होंगी, यानी आप जितने कस्टमर्स को डील करेंगे, तो आपको हर आइटम के ऊपर लेट से 1% कमीशन आपको मिलेगा। तो इस तरीके से फिर ये जो इंसेंटिव या कमीशन बेस्ड सैलरी वर्कर्स होते हैं, इनकी सैलरी फिक्स नहीं होती, मतलब ये सेल पे डिपेंड करता है, अप डाउन होती रहती है। यानी ये मोटिवेटेड रखने के लिए होता है ताकि वर्कर ज़्यादा लगन के साथ काम करे, और जितने ज़्यादा वो कस्टमर्स डील करेगा ऑफर्स, उसकी उतनी ही सैलरी ज़्यादा उस कैलकुलेट होगी। बहरहाल ये 3 टाइप्स हैं एम्प्लॉयज़ की पे रोल कैलकुलेट करने के लिए। 3 किस्में हैं: मंथली बेस्ड और डेली वेजर्स और इंसेंटिव और कमीशन बेस्ड। तो आइए चलते हैं इसमें हम आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम मंथली बेस्ड सैलरी शीट कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, किन पॉइंट्स का हमने ख्याल रखना है, और हाउ टू कैलकुलेट, यानी किस तरह हम पे रोल कैलकुलेट करेंगे मंथली जो बेस्ड हैं वर्कर्स हैं उनके लिए। तो आइए चलते हैं MS एक्सेल की तरफ। ये देखिए यहाँ से MS एक्सेल और ब्लैंक वर्कशीट हम ले रहे हैं। यहाँ से
बिल्कुल न्यू ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर हम आ चुके हैं यहाँ। और अभी हम इसमें स्टार्ट लेते हैं और प्रोजेक्ट का जो मेन फ्रेम है वो हम बनाते हैं। अगेन हम एक पैरेलल मोड में चलेंगे। हम जस्ट वन एम्प्लॉय को भी वैसे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम पैरेलल मोड में चलेंगे और मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को हम उनकी जो सैलरी है उसे हम कैलकुलेट करेंगे, जो डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वो लोग जॉब कर रहे होंगे। सो चलते हैं। सबसे पहले हम इस शीट का जो पेरोल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं उस हवाले से यहाँ से हम कुछ सेल्स हैं उनको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे आप अगेन उसी तरह से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ कंपनी नेम मेंशन कर लेंगे। देखें ये चीज़ें हर प्रोजेक्ट में ज़रूरी हैं। प्रोजेक्ट फिनिशिंग में ये बहुत अहम चीज़ होती है कि आप लोगों ने इस तरह की डिटेल्स बताई, यानी कंपनी हेडर बनाया हो बाकायदा। इसी तरह आप लोगों ने इसको प्रॉपर सेट, यानी ये नहीं कि जस्ट कैलकुलेट करना सिर्फ मकसद नहीं होता, बल्कि प्रोजेक्ट को एक लुक देना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे भी प्रोफेशनलिटी जो है वो शो होती है, और इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग हर प्रोजेक्ट को कोशिश करें कि उसको आप लोग इस तरह उसकी फिनिशिंग लाजमी देखा करें। कंपनी डिटेल्स हैं, उसके बाद इसी तरह यहाँ पे अदर डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे हम प्रोजेक्ट डिटेल लिख लेते हैं, प्रोजेक्ट नेम लिख लेते हैं। लेट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मंथली बेस्ड सैलरी शीट या पेरोल, मंथली बेस्ड पेरोल, ठीक है। और इसमें आप कोई मंथ भी बेशक मेंशन करना चाहें तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से मंथ को भी मेंशन इसमें आप लोग कर सकते हैं। ये देखें। उसके बाद देखें कि इसके अलावा जो प्रोजेक्ट इसके फ़ॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से मैं टाइम्स न्यू रोमन ले रहा हूँ, इसको आप लोग बोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह देख लें कि शीट का बाकी जो हिस्सा है कुछ एरिया, इसको भी इसी तरह से फ़ॉन्ट मैं यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन दे रहा हूँ जी। तो ये कंपनी हेड बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें डिटेल बताने के बाद अब हम इसकी फ्रेम की तरफ चलते हैं कि इसमें कॉलम्स हमने क्या क्या लेने हैं, और फिर उस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं साथ साथ कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन करता जाऊँगा पॉइंट्स, ताकि ये जो क्लैरिकल सेंस है वो आप लोग सीख सकें और जनरल जो कैलकुलेशंस होती हैं उन्हें आप लोग समझ सकें। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे EMP ID हम ले लेते हैं। EMP ID मीन आइडेंटिटी है, यानी ये सर्विस नंबर भी हो सकता है या एम्प्लॉय स्पेशल रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो सकता है। उसके बाद इसी तरह से EMP ID के बाद EMP नेम यानी एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो अभी हम अदर डिटेल्स भी दे सकते हैं एम्प्लॉय से रिलेटेड, लेट के एम्प्लॉय फादर नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, NIC या कुछ इस तरह की चीज़ें भी हम लिख सकते हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, वैसे तो आप बीच में डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेट नेम के बाद इसी तरह NIC, और इसी तरह आगे ID नेम NIC के बाद अहम चीज़ है वो है डेजिग्नेशन, ठीक है। ये वर्ड क्या है, डेजिग्नेशन। यहाँ मैं पूरा वर्ड लिख देता हूँ, वैसे आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं। चले मैंने कंप्लीट वर्ड लिख दिया है। डेजिग्नेशन मीन पोस्ट या ओहदा को कहा जाता है, यानी जिस ओहदे पे वो एम्प्लॉय जॉब कर रहा होता है उसको उसकी डेजिग्नेशन कहा जाता है। उसके बाद इसी तरह डेजिग्नेशन के बाद जॉब स्केल होता है। जॉब स्केल को यहाँ पे हम बता देंगे। जैसे आप देखते हैं, आप मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ से लोगों से सुनते हैं कि वो कहता है कि जी मैं 14 स्केल में हूँ, कोई कहता है 16 में हूँ। तो ये इनके जॉब स्केल्स होते हैं। जैसे जैसे जॉब में ये सीनियर होते जाते हैं, ऐसे ऐसे इनका जो स्केल है वो अप होता चला जाता है। फिर वो स्केल के हिसाब से ही उन्हें मुराद भी दी जाती हैं, अलाउंसेस भी होते हैं, और उनकी जो सैलरी है उसमें जो इंक्रीमेंट है वो स्केल के हिसाब से अप्लाई होता है। उसके बाद देखें, जॉब स्केल के बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बेसिक पे, ठीक है जी। देखिए, अब बेसिक पे स्केल के तहत वो अमाउंट, बेस अमाउंट होती है जिसके ऊपर आप कह लें कि जब जो तमाम सहूलियात मिलनी है या अलाउंसेस मिलने हैं वो इस बेस पे के ऊपर कैलकुलेट किए जाते हैं। यानी ये एक बेस अमाउंट है या ग्राउंड अमाउंट होती है जिसके ऊपर अदर अलाउंसेस और इन चीज़ों को इसके ऊपर कंप्यूट किया जाता है। उसके बाद देखें, बेसिक पे के बाद आगे हम कुछ अलाउंसेस को देखेंगे। मैं यहाँ पे कुछ चंद अलाउंसेस का तज़किरा करता हूँ। वैसे ओवरऑल देखें, अलाउंस जो होते हैं कि देखिए कैलकुलेट का प्रोसीजर तो एक ही है,
लेकिन आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इन अलाउंस के डिफरेंट नेम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं जो कॉमन अलाउंस हैं वो मैं यहाँ भी लिखता हूँ, लेकिन वैसे इन जनरल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इनके नेम डिफरेंट भी होते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे इन जनरल जो अलाउंस हैं वो लिख देता हूँ, जिसमें सबसे पहले कॉमन अलाउंस जो कि एम्प्लॉयज़ को मिलता है जो मंथली बेस्ड है वो है हाउस रेंट। हाउस रेंट अलाउंस तकरीबन कॉमन है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आगे फिर मैं इसकी परसेंटेज बताता हूँ कि ये कितने परसेंट है और कैसे कैलकुलेट करना है। हाउस रेंट हो गया। इसी तरह कॉमन अलाउंस में ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, ऐसे इसी तरह मेडिकल अलाउंस हो गया, ठीक है। इसी तरह से यूटिलिटी अलाउंस हो गया, यानी बुनियादी ज़रूरियात को देखते हुए एम्प्लॉय को वो डिपार्टमेंट या कंपनी सर्व करती है, जैसे इलाज मुआवजा, खाने पीने की चीज़ें, रहने के लिए जगह, घर वगैरह। मतलब ये हाउस रेंट, ट्रैवलिंग, मेडिकल, यूटिलिटी वगैरह ये कॉमन अलाउंस हैं। इसके अलावा देखिए जैसे कुछ लोग मसलन स्पेशल एरिया अलाउंस यानी हार्ड एरिया अलाउंस हो गए, या कोई जैसे जैसे हमारी फोर्सेस हैं तो वो किसी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करती हैं तो उनको वो स्पेशल उस ऑपरेशन के लिहाज से उनको अलाउंस दिया जाता है, यानी अदर नेम उसके होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैं कॉमन अलाउंस के बाद आगे चलें, जो बाकी अलाउंसेज हैं उनको मैं सिंपली यहाँ पे अदर्स कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे हम ग्रास टोटल कर लेंगे, ग्रास सैलरी कैलकुलेट हम करेंगे। ग्रास सैलरी रफ टोटल को कहा जाता है, यानी अभी इसमें कुछ डिडक्शंस हैं, डिडक्शन कटौती को कहा जाता है, यानी क्योंकि ये देखिए ये तो सैलरी हम ग्रास यहाँ टोटल करेंगे, लेकिन कुछ फंड्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट होते हैं। इसी तरह मसलन फ़ंड के अलावा कोई फ़ाइन या कोई सरचार्ज हो सकता है, या कोई लीज़ पे कोई चीज़ ली हुई है, कोई इंस्टॉलमेंट हो सकती है, मेस बिल वगैरह। ये वो चीज़ें हैं जो कि सैलरी में से डिडक्ट होना होती हैं, इसलिए ग्रास सैलरी हमने की। उसके बाद आगे हम कोई फ़ंड वगैरह, लेट से जैसे जीपी फंड हो गया, ठीक है, ऐसे इसी तरह से कोई मतलब सरचार्ज हो सकता है, यानी कोई जुर्माना वगैरह लीव्स के ऊपर, या कोई वैसे इन जनरल सरचार्ज। इसी तरह कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह, कोई लीज पे अगर कोई चीज़ है तो कोई इंस्टॉलमेंट हो, और इसी तरह से मैस बिल हो गया। ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये इसमें हम अलहदा डिडक्शन जो हैं ये बनाएंगे। उसके बाद इसको भी हम अदर्स कर लेते हैं कि अदर्स कोई और अगर ऐसे एक्सपेंस हैं जो डिडक्ट होने हो तो वो हम इसमें शामिल करेंगे। और देन इन डिडक्शंस को जो ग्रास सैलरी है उसमें से हम माइनस जब करेंगे तो लास्ट पे हम नेट सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेसिकली ये हमारा टारगेट है आज का, और ये हमारा लास्ट कॉलम है नेट सैलरी का, यानी यहाँ तक हम अपने प्रोजेक्ट को कैलकुलेट करेंगे। और हम एक एम्प्लॉय के लिए जो उसकी मंथली बेस सैलरी है उसे हम कैलकुलेट करके नेट सैलरी उसकी यहाँ पे अभी हम कैलकुलेट करेंगे, फाइनलाइज करेंगे। और ये पैरेलल मोड है, यानी एक एम्प्लॉय के लिए नहीं बल्कि ये हम चल रहे हैं मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के लिए। सो ये देखें मेन फ्रेम आपको मैंने यहाँ पे बनवा दिए हैं। अब आप इसको देख सकते हैं, ये कॉलम्स हम ले चुके हैं, डिफरेंट कॉलम्स हमने लिए जिसमें डिफरेंट हमने चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है, कर लिया है। और आप उम्मीद है क्लरिकल वर्क से इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे, इसमें न्यू कुछ वर्ड्स आए हैं उन्हें मैंने एक्सप्लेन साथ साथ कर दिए, मज़ीद भी मैं आगे इसको साथ साथ एक्सप्लेन अगेन रिपीट कर दूंगा। तो अभी हम डेटा एंट्री की तरफ चलते हैं। फ्रेम हमने बना लिया सैलरी शीट या पेरोल के लिए, और अब हम इसमें डेटा एंटर करके यानी चंद फिक्टिशियस जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें हम एंटर करते हैं और उनके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, और एक रफली हम एक सैलरी है उस पेरोल है शीट है उसे हम बनाते हैं। सो देखिए सबसे पहले EMP ID, तो हम कंपनी के हिसाब से EMP ID अलॉट कर देते हैं। लेट से मसलन एक वर्कर है उसकी ID फॉर एग्जांपल 110 है, ऐसे ही इसी तरह 111 है, ऐसे इसी तरह 112 है, ऐसे इसी तरह 113 है। ये लेट इस तरह हम कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, फिर एम्प्लॉयज़ हम ले रहे हैं फॉर प्रैक्टिस, तो उनके ये देख लें यहाँ पे मैं ये कुछ IDs इन्हें मैं असाइन कर रहा हूँ, फिक्टिशियस हैं बिल्कुल। उसके बाद इसी तरह से नेम है, चलें लेट अपनी तरफ से मैं यहाँ पे ABC इंटर कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कोई भी नेम यहाँ पे इस तरह से किसी भी एम्प्लॉई का कोई अपनी तरफ से फ़र्ज़ आप लोग अपने दोस्तों के नाम या कोई भी इस तरह से चंद लोगों के नाम लिख सकते हैं।
उसके बाद देखें आईडी के बाद इसी तरह एनआईसी लेट से यहाँ से देखें कॉलम विड्थ, ये जो सी और डी के दरमियानी लाइन है, माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके थोड़ा ड्रैग कर लें, इस तरह कॉलम विड्थ आप लोग बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलें हम इनके कुछ इस तरह फिक्टिशियस जो हैं वो आईडीज़ लिख लेते हैं। ये बिल्कुल फिक्टिशियस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डैश एंड 9, इसी तरह से लेट से हम इसी तरह से अगेन से लिख लेते हैं, ठीक है। 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड सॉरी यहाँ पे 3 एंड 1, इस तरह ऐसे ही ये बिल्कुल एक जनरल अपने तरीके से मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ऐसे ही अपनी तरफ से फर्जी हम जो आईडीज़ हैं उन्हें हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो उसके बाद इसी तरह मसलन ये देखें एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हैं, जी देखें इस तरह से हम लिख लेते हैं कुछ ऐसे फिक्टिशियस फिगर्स मैं लिख रहा हूँ, जी देखें यहाँ चलें इस तरह ये देखें चंद मैंने एनआईसीज लिख लिए। उसके बाद देखिए डेजिग्नेशंस हैं, लेट के हम डेजिग्नेशन क्या एम्प्लॉय के रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे अभी हम डेजिग्नेशन स्पेसिफाई कर लेते हैं। चलें अपनी तरफ से मैं कुछ चंद डेजिग्नेशन जो हैं वो मेंशन कर देता हूँ, मसलन लेट से अकाउंटेंट, जब जो कार अकाउंटेंट है, इसी तरह एक ये मसलन लेट से कंप्यूटर ऑपरेटर, लेट हो गया ड्राइवर, इसी तरह से लेट हम कह लेते हैं ट्रेनर, ठीक है। और इसी तरह से मसलन एलडीसी, एलडीसी होते स्टैंड फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क, इसके बाद इस तरह से लेट से स्टेनो। ये देखें हमने चंद डेजिग्नेशंस जो हैं वो मैंने हाईलाइट की हैं। प्रोसीजर आप देखें कि मेन हमने जो फार्मूलाज हैं वो तो हमने टॉप पे फर्स्ट पे अप्लाई करके और फिर उसके बाद फिल हैंडल करना होता है, इसलिए कोई मैटर नहीं करता कि एम्प्लॉयज़ आप 10 कंसिडर कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, तो बहरहाल आप एटलीस्ट 10 कर लिया करें ताकि अच्छी एक शीट बन सके, कैलकुलेशन समझ आ सकें। और डिफरेंट देखिए सेम बिल्कुल डुप्लीकेटेड नहीं चलना बल्कि डिफरेंट केस इंटर करना है ताकि डिफरेंट कैलकुलेशंस आएँ, ज़्यादा अच्छा समझ आता है। उसके बाद देखिए जॉब स्केल है, अगली चीज़ हम लिखते हैं। चले हम एक जो स्केल है उस लिहाज से हम मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट है हम 11 कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर 12 कर रहे हैं, लेट्स से हम इसको फॉर एग्जांपल 4 कर रहे हैं, ट्रेनर है हम उसको मसलन यहाँ से 16 कर रहे हैं, एलडीसी है इसको हम 9 कर रहे हैं एंड स्टेनो है इसको 14। लेट ये देखें मैंने जो जॉब स्केल्स हैं वो मैंने इन डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग असाइन कर दी कि इनके ये स्केल चल रहे हैं। अकाउंटेंट 11वें स्केल में है, कंप्यूटर ऑपरेटर 12वें में कर दिया, ड्राइवर क्लास 4 में कर दिया, ट्रेनर 16 में, एलडीसी 9 में और स्टेनो 14 में। उस बाद अब इनकी स्केल के हिसाब से ही मैं अपनी तरफ से कुछ इनकी बेसिक पे एंटर करता हूँ। लेट हम यहाँ पे वैसे तो डिपार्टमेंट से डिटेल लेकर भी आप लोग ऐसे बेसिक पे सेट कर सकते हैं, लेकिन चले हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल बेसिक पे मैं कर देता हूँ कि इसकी है 12,300, लेट से ये बेसिक पे है। फर्स्ट जो एम्प्लॉय है अकाउंटेंट जो 11वें स्केल का है, ये इसकी मैंने बेसिक पे एंटर की है। इस तरह अब आगे कंप्यूटर ऑपरेटर 12वें स्केल का है, मतलब 11वें से अगला ये स्केल है, तो मैं इससे थोड़ी अमाउंट ज़्यादा लिख देता हूँ यानी स्केल के अकॉर्डिंग। लेट से वो है 12,300, तो ये मैं लिख देता हूँ 12,850। लेट ये थोड़ा ज़्यादा मैंने इसको लिख दिया, अगला स्केल है। उसके बाद फिर ये डाउन स्केल है 4 है, तो मैं उस 4 के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल 5,400 बेसिक पे एंटर कर देता हूँ। अब 16 है तो 16 को हम इस तरह लेट मैं 18,700 इसकी बेसिक पे रखता हूँ। इस तरह स्केल 9 है तो स्केल 9 को मैं 11,150 पे रखता हूँ। और इसी तरह स्केल 14 है तो इसको मैं 15,000 एंड लेट 600 कर देता हूँ। ये देखें मैंने बिल्कुल स्केल के हिसाब से यानी जैसे जैसे स्केल अप था ऐसे ऐसे जो बेसिक पे है वो मैंने ज़्यादा लिखी है। ये हमने अपनी तरफ से यहाँ तक डेटा एंट्री वर्क
हमने कर लिया, आईडी बता दी, नेम बता दिया, एनआईसी हो गया, डेजिग्नेशन, उसके बाद हमने जॉब स्केल बताए, फिर इनकी बेसिक पेज हमने सेट की हैं, एंटर की हैं, जो मसलन बैकमो में इन्हें मिल रही होती हैं। अब इसके ऊपर हमने अलाउंसेस जो हैं उन्हें हमने कैलकुलेट करना है। अलाउंसेस यानी मुख्तलिफ शरह के साथ होते हैं। लेट कोई अलाउंस मसलन कोई 10% होगा, कोई 40% होगा, कोई 25% होगा, कोई 5%, मतलब इस परसेंट मोड जैसे टैक्सेस आगे हम कैलकुलेट करेंगे, इस तरह अलाउंसेस भी कैलकुलेट करने हैं। तो उसके लिए हम सिंपल कैलकुलेशन, परसेंटेज कैलकुलेशन का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। और मसलन लेट से डिपार्टमेंट की तरफ से हमें दिया गया है कि जो हाउस रेंट है ये 45% है। फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे, फिगर चेंज भी हो सकता है। तो 45% मसलन हमने बेसिक पे के ऊपर अलाउंस देखिए जितनी भी हैं, चाहे हाउस रेंट अलाउंस है, चाहे ट्रैवलिंग अलाउंस है, चाहे मेडिकल अलाउंस है, यूटिलिटी है, कोई भी अलाउंस है, तो वो हमने बेसिक पे के ऊपर कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम इक्वल साइन लगाएंगे। फार्मूला स्टार्ट हो रहा है इक्वल साइन, यहाँ से बेसिक पे को मैं सिलेक्ट करूँगा। ये देखिए मैंने F6 सेल यानी जिसमें बेसिक पे कैलकुलेट हमने एंटर की हुई है 12,300। उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कीबोर्ड से आप लोगों ने ज़र्ब यानी मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और उसके बाद जितने परसेंट कैलकुलेट करना हो वो परसेंटेज लिखनी है, फॉर एग्जांपल 45, और उसके बाद परसेंट साइन लगाना है, शिफ्ट प्लस, सुन लें, शिफ्ट प्लस 5 का जो बटन है कीबोर्ड पे ऊपर जो न्यूमेरिक रो है, इसमें आप ये परसेंट साइन ले लेंगे। ये अब एक फार्मूला था कॉमन। वैसे परसेंट की मैथमेटिकल वैल्यू 1/100 होती है, तो आप लोगों ने इसी तरीके से इसे मेंशन कर देना है। तो F6 मल्टीप्लाई 45%, एंटर की हम प्रेस करेंगे तो ये देखें 5,535, ये 12,300 जो बेसिक पे है उसके ऊपर हाउस रेंट कैलकुलेट हुआ। अभी इसको हम सिलेक्ट करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन आप प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे। फिल हैंडल मैंने पिछली वीडियोस में तफसील से पढ़ाया है, अगर आप लोग फिल हैंडल के बारे में नहीं जानते तो आप लोग पिछली वीडियो देखिए जिसमें मैंने फिल हैंडल पे तफसील से पढ़ाया था। ये देखें मैंने जैसे ही फिल हैंडल किया तो अदर एम्प्लॉयज़ का भी उनके स्केल और उनके डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग उनके बेसिक पे के मुताबिक हाउस रेंट सबका कैलकुलेट। अब सबका है तो 45%, लेकिन किसी का कम और ज़्यादा इसीलिए क्योंकि उनकी बेसिक पे के हिसाब से होगा। अब ज़ाहिर अगर 5,400 अगर बेसिक पे है तो ज़ाहिर देख लें 2,430 रुपये अलाउंस 45% बन रहा है, यानी जितनी अमाउंट ज़्यादा होगी उस हिसाब से 45% ज़्यादा कैलकुलेट होगा। उसके बाद देखिए इसी तरीके से हम ट्रैवलिंग अलाउंस कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट से इक्वल, यहाँ से मैं अगेन देखें, अगेन आप बेसिक पे को यानी F6 सेल जो है आपके पास प्रैक्टिस करते हुए कोई और सेल भी हो सकता है, लेकिन इसलिए बेसिक पे को याद रखना है, सेल जो भी हो, लेकिन हमने बेसिक पे को सिलेक्ट करना होगा। और मल्टीप्लाई अगेन वही फार्मूला रिपीट हो रहा है। लेट मैं 10% कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो मैं एंटर की प्रेस 10% करके एंटर की प्रेस करूँगा तो ये देखें कैलकुलेट हो जाएगा। इसको भी इसी तरह क्लिक एंड ड्रैग, ये देख सकते हैं, यानी फिल हैंडल करेंगे। और इसी तरह आगे मेडिकल अलाउंस है, इसको भी इसी तरह कैलकुलेट करना होगा, इक्वल साइन, फिर अगेन फार्मूला रिपीट हो रहा है। यहाँ से बेसिक पे को ही सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और जितने परसेंट मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट करना है, लेट मैं कहता हूँ 7.5% कैलकुलेट करना है तो 7.5 लिखकर शिफ्ट के साथ 5 का बटन यानी परसेंट साइन ले लेना है, एंटर की प्रेस करेंगे तो ये देख लें इसी तरीके से यहाँ पे ये कैलकुलेट हो गया। उसके बाद इस तरह यूटिलिटी अलाउंस है इक्वल, फिर अगेन इसी को बेसिक पे को ही सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई, लेट से ये 5% है तो 5 लिखकर आगे परसेंट साइन लगा ले, एंटर करेंगे, फिर इसी तरह क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये देखें हमारे पास यूटिलिटी अलाउंस कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह अदर्स हैं यानी बाकी मिला जुला के हम यहाँ मसलन इक्वल, फिर अगेन बेसिक पे को ही सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, और लेट से ये 3% हैं चलें तो ये अदर्स हमने कर लिए। और इसको भी इसी तरीके से क्लिक एंड ड्रैग और इसके ऊपर फिल हैंडल अप्लाई करेंगे। लेकिन फिल हैंडल अप्लाई जब हम कर रहे हैं तो इसलिए एम्प्लॉयज़ बेशक 50 भी हों तो बिल्कुल यही टाइम लगना है, क्योंकि हमने फर्स्ट पे जो फार्मूला अप्लाई करते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड पर तो बस उसको आगे फिल हैंडल जब करते हैं तो जितना ड्रैग कर लें, बेशक 50 रिकॉर्ड्स हों तो 50 कैलकुलेट हो जाएंगे। तो प्रोजेक्ट में चंद एम्प्लॉयज़ इसलिए लिए कि ताकि शॉर्ट वीडियो बन सके। उसके बाद देखिए ग्रास सैलरी की बारी आ चुकी है, यानी हमने अलाउंसेस कैलकुलेट कर ली हैं। तो ग्रास सैलरी
जो होगी वो ये सम ऑफ बेसिक पे, हाउस रेंट, ट्रैवलिंग, मेडिकल, यूटिलिटी एंड अदर्स, इन ऑल अलाउंसेस को हम बेसिक पे में प्लस कर देंगे तो ये ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट होगी। तो चलते हैं फार्मूला की तरफ। इक्वल सम, यानी यहाँ पे एसयूएम मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ये फंक्शन वाली वीडियोस आप देख सकते हैं जिसमें मैंने फंक्शन डिटेल से समझाए थे। सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ से बेसिक पे से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके उसका बाद ड्रैग करेंगे और अदर्स तक ड्रैग करेंगे, यानी बेसिक पे से लेकर अदर्स तक इनको ड्रैग किया मैंने। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर की हम प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे अभी देखें कि फर्स्ट एम्प्लॉय इसकी ये ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हो गई 20,971.5 रुपये। जबकि अगर आप डिक्रीज डेसिमल को या इंक्रीज या डिक्रीज इनको इशारे के बाद इंसो को करना चाहें तो उसके लिए यहाँ ऊपर नंबर ग्रुप मैंने तफसील से पढ़ाया था कि यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल के बटन्स हैं। अभी जैसे ही देखें यहाँ से मैं माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके फिल हैंडल करूँगा तो ऑफ कोर्स ये तमाम एम्प्लॉइज़ के लिए ग्रॉस सैलरी देख सकते हैं कैलकुलेट हो चुकी है। ये इनके रफ टोटल हुई हैं, इनके ये बेसिक पे में हमने जो अलाउंसेस ऐड अप किए तो ग्रॉस सैलरी हमने यहाँ पे डिराइव कर ली है। उसके बाद आप देखें कि आगे डिडक्शन से रिलेटेड मैंने 2-3 चीज़ें लिखी हैं, मसलन जीपी फंड है, सरचार्ज है, कोई इंस्टॉलमेंट है, मैस बिल वगैरह या कोई और ख़र्चा है। तो इन डिडक्शंस को हम जब लेस करेंगे ग्रास में से तो देन नेट सैलरी जो या ट्रांसफरेबल सैलरी होगी या एम्प्लॉय जो मंथली ले रहा होगा वो कैलकुलेट हो सकेगी। तो अब चलते हैं फंड की तरफ। देखिए फंड ये ग्रेजुएटी ट्रस्ट फंड और प्रोविडेंट ट्रस्ट फंड होते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आप देख सकते हैं कि ये हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होते हैं और फिर बाद में एंड पे जब एंड ऑफ द सर्विस उन लोगों को ये इकट्ठी जो रकम है वो रिटर्न की जाती है। तो ये उनका एक समझ क्रेडिट अमाउंट होती है या बोनस अमाउंट होती है। इक्वल, ये देखिए यहाँ से मैं अगेन देख लें, इसको कैलकुलेट का तरीका समझ लीजिए। यहाँ से बेसिक पे को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ F6, आगे मल्टीप्लाई का साइन और उसके बाद 1/11 यानी F6 यानी जो बेसिक पे है ना इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है 1/11 से, यानी 1/11 से, मीन के बेसिक पे डिवाइड बाय 11। इंटर की प्रेस करेंगे तो ये देखें एक रकम हमारे सामने 1118 रुपये। तो ये 1000 इसको डिक्रीज डेसिमल कर लीजिए, ये जीपी फंड कैलकुलेट हुआ। क्लिक एंड ड्रैग। अब ये भी देखें अकॉर्डिंग सैलरी बेसिक पेज हैं कि अब देखें जिस एम्प्लॉय की ज़ाहिर जितनी बेसिक पे ज़्यादा होगी उस हिसाब से उसका फंड कंट्रीब्यूट डिडक्ट होगा। इसी तरह आगे सरचार्ज, इंस्टॉलमेंट, मैस बिल, अदर्स हैं। अब ये अगर कोई जुर्माना वगैरह हो तो आप इधर मैनुअली इंटर कर सकते हैं, नहीं तो 00 कर लीजिए, मतलब कि अगर नहीं है तो 00 कर लें। अगर इसमें किसी एम्प्लॉय की कोई इंस्टॉलमेंट है तो उससे भी आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एम्प्लॉय है, लेट्स से इसकी 1250 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट है, किसी की 0 है, किसी की अगेन 3100 मसलन हम इंस्टॉलमेंट है 0 है। इस तरह मैस बिल अगर हो तो वो आप लोग इंटर कर सकते हैं, ठीक है। लेट से मैस बिल किसी का मसलन 2500 है, इसी तरह से मसलन किसी का या आल का, चलें इसको फिर हैंडल कर लेते हैं सब कहीं, मसलन लेट से मैस बिल 2500 कर लेते हैं। उसके बाद देखिए अदर्स हैं, अगर वो कोई हो इस तरह के तो आप इसको एंटर कर सकते हैं। अब लास्ट हमारा कॉलम नेट सैलरी का है कि हमने नेट सैलरी ट्रेस या फाइंड आउट करनी है, तो इक्वल साइन हम लगाएंगे। उसके बाद ये जो आप देखें हमने ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट की, मसलन पहला एम्प्लॉय 20,971.5 रुपये है, इसको ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद माइनस अप्लाई करेंगे। उसके बाद अब ये हमने माइनस करना है, यानी ये जो डिडक्शंस हैं फंड की शक्ल में, सरचार्ज की शक्ल में, इंस्टॉलमेंट की शक्ल में, मैस बिल या अदर्स की शक्ल में। तो मैंने ये सेल सिलेक्ट किया L6 यानी ग्रॉस सैलरी माइनस, उसके बाद क्या लगा देना है सम ब्रैकेट ओपन और इनको क्लिक एंड ड्रैग यानी एक ही मरतबा इन सब को सिलेक्ट कीजिए इकट्ठा, तो ये उसमें से लेस हो जाएंगे यानी माइनस हो जाएंगे। ब्रैकेट क्लोज करें, इंटर की प्रेस करें तो ये देख लीजिए। तो बता इस एम्प्लॉय जो है ये मसलन इसके 20,971.5 रुपये ग्रॉस सैलरी है, जिसमें से 1,118 रुपये जीपी फंड हो गया और 1250 रुपये
इसके इंस्टॉलमेंट हो गई और 2500 रुपये इसका मैस बिल हो गया। तो यूँ इस तरह डिडक्शन के बाद 16,103 रुपये इसकी सैलरी है। क्लिक एंड ड्रैग, ये देख लीजिए इस तरह बाकी भी तमाम एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे कैलकुलेशन होगी, इनकी इंस्टॉलमेंट डिडक्ट हो चुकी हैं, जीपी फंड डिडक्ट हो चुका है, मैस बिल डिडक्ट हो चुका है। तो इस तरह रिमेनिंग ये सैलरीज कैलकुलेट हो गई हैं। अब इसको इसी तरह आप कामा स्टाइल भी आप लोग दे सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे एंड पे नेट टोटल कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस इक्वल, ये मैंने शॉर्टकट ऑटो सम की बताई थी, यहाँ ऑटो सम कर लीजिए। इस तरह ओवरऑल कंपनी के लिए भी जो टोटल अमाउंट है वो भी कैलकुलेट हो जाएगी और सेपरेटली भी हर एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे जो सैलरी है वो कैलकुलेट हो चुकी है। तो ये नेट सैलरी बेसिकली ट्रेस करना इसमें आज का हमारा टॉपिक या एक प्रोजेक्ट था। इसके अलावा आप देख लीजिए कि इसमें मसलन आप अलग-अलग मेंशन कर सकते हैं। यहाँ से मैं इस रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, रो नंबर 5 को, और होम टैब, और यहाँ इंसर्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये देख लें सेल्स के ग्रुप से, तो ये देखिए बीच में एक और रो हमें मिल चुकी है। तो अब हम ऐसे करते हैं कि मसलन थोड़ा कैटेगरीज मेंशन कर लेते हैं कि क्लिक एंड ड्रैग यहाँ तक करें इसको, और मार्जिन सेंटर, और इसमें आप लिख सकते हैं ईएमपी डिटेल्स। ठीक है, यानी यहाँ देखें मैंने क्या लिख ली है, ईएमपी डिटेल्स, मतलब जैसे आईडी, नेम, एनआईसी वगैरह, डेजिग्नेशन स्केल। उसके बाद बेसिक पेज को इस कॉलम को छोड़ के अगले जो कॉलम है इनको फिर अगेन इकट्ठा सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ तक, यानी जो हमने अलाउंस कैलकुलेट की हैं इन सब को सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर, और इनको हेडिंग दे दीजिए कि ये क्या हैं, अलाउंसेस हैं, ऑल टाइप अलाउंसेस हैं। इसी तरह ग्रास सैलरी हमने कैलकुलेट की। ग्रास सैलरी के बाद आगे जीपी फंड, सरचार्ज, इंस्टॉलमेंट, मेस बिल एंड अदर्स, इनको सिलेक्ट करके अगेन इसी तरह मार्जिन सेंटर, और इनमें आपने क्या लिख देना है, डिडक्शंस लिख देना है, मतलब कि ये कटौती हैं, डिडक्शंस हैं, इन्हें सिलेक्ट करके, और इसका भी फॉन्ट ये यहाँ से मतलब अगर आप देख लें कि ये जो अभी हमने मर्ज किया और उसमें डिडक्शन लिखा, ये इसका फॉन्ट फेस और स्टाइल और है, और इधर जो अलाउंसेस हमने लिखे थे इसका और है। अगर इन दोनों को सेम हम करना चाहें तो अलाउंसेस वाला सेल सिलेक्ट करें और फॉर्मेट पेंटर टूल, ये वर्ड में भी तफसील से पढ़ाया था, क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर को, ये देख लें कर्सर के साथ कि ब्रश का निशान आ जाएगा, और आप सिंपली डिडक्शन के ऊपर आकर सिर्फ एक क्लिक करें तो ये देख लें ये भी अलाउंसेस के फेसेस जैसा है, जिसका जैसे इसका फॉन्ट फेस है ऐसे इसका भी फॉन्ट फेस हो गया। यानी इस तरह डिज़ाइन को आप लोग कॉपी कर सकते हैं। बहरहाल इसी तरह बाकी इसके अलावा जो यहाँ पे ये कुछ एरिया बच रहा है इसको भी मैं सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर कर लेता हूँ, यानी ओवरऑल जो फिनिशिंग है आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल हो गया, इसके अलावा अलाउंसेस हो गया, अलग अलग इनको अलग-अलग बेशक आप लोग ग्रुपिंग, थोड़ा मैं जूम आउट कर रहा हूँ, अलग-अलग इनकी ग्रुपिंग आप लोग कर सकते हैं। ये ज़्यादा एक अच्छी बात होगी। लेट के मतलब एम्प्लॉय डिटेल है, ठीक है, यहाँ से इसको आप लोग फिलिंग दे दें और इसमें कोई भी फिलिंग कलर आप लोग असाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ये देख लें, इसको थोड़ा इस लिहाज से लाइट कलर दे दीजिए। ऐसे इसी तरह अलाउंसेस हैं, इनको भी यहाँ से फिलिंग में जाके आप लोग कोई कलर दें, और उसके बाद जितने एरिया पर ये हमने किए इनको इसी तरह यहाँ से कोई भी जो लाइट कलर है वो हम असाइन कर देते हैं। ऐसे डिडक्शंस हैं, इनको भी यहाँ से हम कोई कलर दे देते हैं, और इधर जहाँ तक डिडक्शंस हमने की हैं इन्हें भी इसमें कोई हम लाइट मूड कलर ये देखे दे देते हैं। इस तरह एक डेकोरेशन टाइप आप ये कह लीजिए, आप लोग इसको सॉरी इसके साथ भी ये इसको मेंशन करें, और इसमें जो कलर हमने यूज़ किया वही इसमें भी फिल जी। तो ये कुछ इस तरह फिनिशिंग कर लेनी आप लोगों ने। एंड पे आप इस कॉलम को ओवरऑल कलर बेशक इसका आप रेड कर लें, इसको बोल्ड कर लें, डबल क्लिक करके ऑटो ही करेगा, और इसको ये जो आखिरी है इसको बेशक यहाँ से सिलेक्ट करके इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, और इसको मर्ज कर लें और इसमें लिख लें ग्रैंड टोटल, यानी ओवरऑल जो मसलन टोटल होगा वो आप लिख लीजिए, और इसको इसके जो अलाइनमेंट है वो राइट, और इसको बोल्ड रखें। ठीक है, और इसको बेशक स्टाइल ये सिलेक्ट करके ना यहाँ से सेल्स में जाके
टोटल वाला स्टाइल इसको दे देना है, ये देखें। ठीक हो गया। ये इस तरीके से बहरहाल ओवरऑल इसी तरह इनको यहाँ से बॉर्डर कर लीजिए। ठीक है, ये देखें ना, अब एक प्रोजेक्ट तो कैलकुलेट हो गया, उसके बाद इसकी फिनिशिंग है और ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे प्रोजेक्ट की लुक बहुत ही बेटर हो जाती है और ये काम लाजमी आप लोगों ने करना है। ठीक है, ऐसी हेडिंग रो है, इसको आप लोग सिलेक्ट करेंगे और इसको सेंट्रल लाइन रखेंगे। बाकी इसको आप चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं आप लोग इसको भी। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल ओवरऑल फिनिशिंग इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह ताकि इसकी जो लुक है वो बिल्कुल बेटर होनी चाहिए। ये आपके पास आज का प्रोजेक्ट है, इसको एज इट इज़ आप लोग कंप्लीट करें। ठीक है, ताकि इसके ऊपर ग्रिप में नहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। ये आज का हमारा प्रोजेक्ट था, मंथली बेस्ड पेरोल, मार्च 2021। थैंक यू।